हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका पाठ का नाम है मदन मोहन मालवीय, है ना। इसको लिखा है जगदीश गोयल ने, है ना। मदन मोहन मालवीय की जो जीवन परिचय है इसको किसने लिखा है? जगदीश गोयल ने। ठीक है बच्चों, तो आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं? ठीक है ना। तो घर में रहिए और सेफ रहिए, ठीक है ना, सुरक्षित रहिए। चलिए अब पढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते होंगे, है ना। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आइए सीखें। क्या सीखें? महान पुरुषों के व्यक्तित्व के परिचय, है ना। में महान पुरुषों का व्यक्तित्व परिचय, यानी उनका करैक्टर कैसा था इसका परिचय। इंट्रोड्यूस ऑफ करैक्टर। देशभक्ति और कर्तव्य परायणता, वाक्य प्रयोग, सर्वनाम और उसके प्रकार, ये सारी चीज़ें हमको इस मदन मोहन मालवीय पाठ में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को नवरत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय जी को अपना नवरत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। ठीक है ना, यानी कि पूज्य मानते थे मदन मोहन मालवीय जी को महात्मा गांधी। वह कहा करते थे कि मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ, ऐसा गांधी जी कहते थे। कई लोग मालवीय जी के नाम का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कहते हैं कि वह मदन मोहन मालवीय हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें मद और मोह नहीं। मदन मोहन मालवीय ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें न तो मद है और ना ही मोह, यानी कि ना ही कोई नशा करते हैं और ना ही किसी चीज़ का उनमें मोह है। सचमुच ही मदन मोहन मालवीय में मद या मोह लेस मात्र का भी नहीं था। इन्हीं बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। मोह जानते हैं, इन्हीं किसी को पैसे का मोह होता है, किसी के परिवार का मोह होता है ना। और मद यानी जो नशा करते हैं, ठीक है ना, तो वो उनमें एक ऐसा कुछ भी नहीं था। आया समझ में? इसीलिए लोग उन्हें महामना कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? महामना। एक लेखक ने मदन मोहन के बारे में ठीक ही लिखा है कि प्राचीनता की दृष्टि से यदि उनको भारत का महर्षि कहा जा सकता तो आधुनिकता की दृष्टि से उनको राजश्री कहा जाता। क्या कहा जाता? अगर प्राचीन समय में महर्षि कहा जाता और आधुनिक यानी जो अभी चल रहा है तो उन्हें राजश्री कहा जाता। तो पर मदन मोहन मालवीय तो अपने भारत का भिखारी मानते थे, अपने आप को भारत का भिखारी मानते थे, यानी कि मैं क्या हूँ? एक भिखारी हूँ। लेकिन लोग बाग उन्हें महाश्री और राजश्री की उपाधि देते थे। आया समझ में? किसको? मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, जो गांधी जी अपना गुरु भी मानते थे। ठीक है, आया समझ में बच्चों? आगे देखिए। मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1861 में। 25 दिसंबर 1861 में हुआ था, जो प्रयाग में हुआ था। कहाँ? प्रयाग कहाँ है बच्चों? इलाहाबाद में। ठीक है ना। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ व्यास और माता का नाम मुना देवी था। ये लोग मालवा से आए थे, इसीलिए इन्हें मालवीय कहते थे। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे। किसके? राधा कृष्ण के। और वह बड़े अच्छे कथावाचक थे। मुना देवी बड़े सरल स्वभाव की थी। माता पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एक मामूली से कच्चे और पक्के और पुराने मकान में रहते थे। मोहल्ले में श्री धम्म ज्ञाना उपदेश और पाठशाला थी। मोहल्ले में क्या थी? श्री धम्म और ज्ञाना उपदेश पाठशाला थी। मदन मोहन मालवीय की आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। यानी जो शिक्षा यानी कि कहते हैं ना सनातन, यानी जो धर्म में शिक्षा ली जाती है उसे सनातन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सनातन। यानी कि जो अपने परिवार के कुछ से संस्कार होते हैं वो सनातन से चले आ रहे हैं, बहुत पुराने ऐसे ही। तो
पाठशाला में कुछ प्राथमिक जो शिक्षा थी वो अनिवार्य थी, धर्म की। किसकी? धर्म की। तो वो अनिवार्य थी, जिसका बालक मदन मोहन पर बड़ा गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे आप है ना 6 स्टैंडर्ड में, तो जब इसमें बच्चों को कुछ सिखाया जाता है ना, तो बच्चे उसे जीवन भर सीखे रहते हैं, ठीक ना। इसकी छाप उनके जीवन भर चरित्र में पड़ी रहती है। तो मालवीय जी के भी चरित्र में जो सनातन धर्म की शिक्षा का प्रभाव पड़ा था, बड़ा ही स्थायी था। इसके बाद मदन मोहन को एक बड़े स्कूल भेजा गया। स्कूल की फीस ज़्यादा नहीं थी, पर उनके माता पिता वह भी न दे सकते थे, क्योंकि गरीब थे। माता के हाथ में सिर्फ चांदी का एक कड़ा था, जिसे वह पड़ोस के एक घर में गिरवी रखकर बच्चों की फीस देती थी। भाग्य की बात देखिए कि जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के लाले पड़ते थे, उसने आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की, जिसमें हजारों विद्यार्थियों का विद्या दान किया जाने लगा, है ना। देखो, मदन मोहन जो मालवीय थे, उनकी फीस के लिए उनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो इतने महान पुरुष थे। उनका भाग्य देखिए कि उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को विद्या दान मिला, यानी कि फ्री में पढ़ाया गया है। समझ में? अंग्रेजी को और मदन मोहन का झुकाव देखकर पिता ने उन्हें इलाहाबाद जिला स्कूल में भेज दिया। 1879 में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने मेयोर सेंट्रल कॉलेज में नाम लिखवाया। इंटर यानी कि जो 11th हुआ करता था पहले, यानी 11वीं को इंटर कहा जाया करता था। तो इंटर पास करने के बाद मदन मोहन ने मेयोर सेंट्रल कॉलेज में नाम लिखवाया और वहीं वे MA पास किया, FA पास किया और BA करने के बाद वह गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहां उन्होंने शिक्षा पाई थी, केवल 42 रुपये महीने पर अध्यापक हो गए। जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि स्कूल जाते थे, वहीं पर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल थी, वहाँ पे क्या हो गए? अध्यापक हो गए। कितने रुपए महीने में? 42 रुपये, 42, ठीक है। लगभग 20 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय का विवाह पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हो गया। कितने वर्ष में उनका विवाह हुआ था? 20 वर्ष में। किनकी बेटी थी? पंडित आदित्य राम की, है ना, कन्या कुंदन देवी के साथ विवाह हो गया। मदन मोहन मालवीय समाज सेवा का कार्य करते हुए राजनीति की ओर खींचने लगे। 1885 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। पत्रकारिता समझते हो ना? ये जो आपके यहाँ पेपर आते हैं ना, ये पत्रकारिता है ना। और पत्रिका छपती है ना, वो कभी कभी बच्चों की छपती है, कभी कभी कंपटीशन बुक छपती है, पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। कुछ सहयोगियों की सहायता से 1909 में प्रयाग से अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकालना शुरू किया। अंग्रेजी का दैनिक पत्र, यानी अंग्रेजी का दैनिक पत्र समझते हो, जो इंग्लिश पेपर आता है ना, अंग्रेजी का पेपर, दैनिक मतलब रोज जो आता है ना। तो इन्होंने 1909 में, कब बेटा? 1909 में प्रयाग से अंग्रेजी का, है ना, अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकालना शुरू कर दिया, ठीक है ना। साथ ही वे हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी करते थे। हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी करते थे। संपादन यानी क्या है? छपवाते थे, ठीक है ना, हिंदुस्तान के पत्रों को। कलाकार नरेश राजा रामपाल सिंह मालवीय जी से बहुत स्नेह करते थे। जो कलाकार नरेश थे, तो वो रामपाल सिंह ये मालवीय जी से बहुत स्नेह मतलब प्रेम, है ना, करते थे। वह उनके गुणों और स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मालवीय जी की वकालत पढ़ने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मालवीय जी को बोला, तुम क्या करो? LLB करो। LLB में जब वही वकील बन जाता है ना, उसे वकालत कहते हैं। पहले वकालत पढ़नी पड़ती है। मजबूर किया और पढ़ाई के लिए बराबर 200 रुपये खर्चा देने रहने का वादा किया। उन्होंने कहा कि तुम वकालत करो, मैं पैसा दूंगा। वे वकालत पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इच्छा न रहते हुए भी वह प्रेम भरा अनुरोध टाल न सके। विधि की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी।
वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कर लिया। ठीक है ना। जो मालवीय जी थे तो विधि 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 की पढ़ाई वही होती है बेटा, LLB। ठीक है ना। तो LLB जो होती है ये वकालत की पढ़ाई होती है। उन्होंने वकालत की पढ़ाई कर कर हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। ठीक है ना। हाई कोर्ट होता है अपना, हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है। वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कमा लिया। वकालत के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय की सबसे बड़ी सफलता चौरा चौरी कांड में अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी, है ना। तो हमारे देश में उस समय क्या थे, हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी में था, परतंत्र था। परतंत्र मतलब आज़ाद नहीं था। तो उस समय एक चौरा चौरी कांड हुआ था। ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी वकालत के दम पर जो चौरा चौरी कांड में अभियुक्त थे, यानी कि जो व्यक्ति फंसे हुए थे, उन्होंने बचा लिया था। इतनी अच्छी उनकी वकालत थी। क्रांतिकारियों को फरवरी 1922 में गोरखपुर के जिले में चौरा चौरी नाम के स्थान में एक सनसनी घटना घटी। सनसनी यानी कि बहुत ही बड़ी घटना घटी। जनता ने पुलिस थाना जला दिया। क्या कर दिया था? जनता ने पुलिस थाना को जला दिया था। मुकदमा चलने पर सेशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सजा दे दी थी। मुकदमा चल रहा था सेशन जज में, तो क्या होता है, 151 लोगों को फांसी की सजा दी थी। उस समय क्या थे, हमारे यहाँ अंग्रेज जो जज हुआ करते थे तो उन्हें कुछ दया मोह तो थी नहीं, है ना। वो चाहते थे कि जो ये हिंदुस्तानी लोग हैं तो मर जाएं, है ना। तो इन्होंने लोग बिना वजह के ही क्या करते, 151 लोगों को सजा दे दी थी। इससे जनता क्या भड़क गई थी। इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया था, पुलिस स्टेशन में वहाँ पर क्या थी, आग ही लगा दी थी, है ना। आग से पूरा जला दिया था। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया, है ना। जब मामला, ये जो मामला था कि पुलिस थाने में आग जला देने का, तो ये जब मामला गया तो इसकी पैरवी करने के लिए, वकालत करने के लिए किसको बोला गया? मालवीय जी को बुलाया गया। उन्होंने इतनी अच्छी बहस की कि सब के सब अभियुक्तों को साफ बचा लिया, और अभियुक्तों को सबको साफ बचा लिया जो इसमें शामिल थे। मदन मोहन मालवीय ने जीवन का सबसे बड़ा काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी ने क्या किया था? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कहाँ था? काशी में था। ठीक है। वह चाहते थे कि देश के कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय जरूर हो जिस पर भारतीय संस्कृति की छाप हो, यानी भारतीय हमारा कल्चर, क्या बेटा? हमारा कल्चर यानी हमारी संस्कृति। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना तेजी से आगे बढ़ने लगी। मालवीय जी विश्वविद्यालय के लिए झोली लेकर निकल पड़े और देश के कोने कोने में घूमने लगे। अंत में 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन वह हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। कब रखी गई? 4 फरवरी 1916 को। उस दिन क्या था? वसंत पंचमी के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। पूरे 20 वर्ष तक यानी 1919 से 1939 तक मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के लिए उपकुलपति रहे, यानी कि कब किसके विश्वविद्यालय के? उपकुलपति रहे, है ना। कुलपति होता है जो उस विद्यालय का जो मेन होता है। ठीक है। इस विश्वविद्यालय समझते हैं आप लोग, जो कॉलेज हुआ करते हैं, है ना, उसे विश्वविद्यालय कहा जाता है। जैसे रीवा यूनिवर्सिटी, ये क्या है? विश्वविद्यालय है। ठीक है। से बड़ी तेज उन्नति की ओर शीघ्र इसकी गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में होने लगी। राजनीति के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय की काफ़ी यश मिला। वहाँ 1909 में लाहौर कांग्रेस के और 1918 में दिल्ली कांग्रेस के प्रधान चुने गए। ठीक है ना। 1909 में लाहौर कांग्रेस के और 1918 में दिल्ली कांग्रेस के प्रधान चुने गए। उस समय 1918 और 1919 में भी क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन में वह 2 बार जेल गए। असहयोग आंदोलन समय स्टार्ट ही हुआ था 1918 से 1919 में। तो उन्होंने क्या किया? 1919 में जब असहयोग आंदोलन, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि वहाँ पर वह 2 बार जेल गए। मदन मोहन मालवीय में देश और प्रेम, सच्चाई और त्याग की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनकी
बोली और अजीब मिठास थी। उनकी वाणी बहती गंगा के समान थी, जिससे कितने ही लोगों को प्रेरणा मिली थी। जब वह भाषण देने लगते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जिन लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिलता था वे उनसे प्रभावित बिना न रहते। जैसे साफ कपड़े वह पहनते थे उतना ही साफ उनका निर्मल मन भी था। उनकी एक बड़ी खूबी यह भी थी कि मेहनत तो वह खुद करते और जब कीर्ति पाने का समय आता तो वह दूसरे को सामने कर देते। यानी कि खुद मेहनत करते थे, लेकिन जब किसी का नाम आए कि नहीं सारा क्रेडिट उनको जाता है तो क्या करते, दूसरे को खड़ा कर देते थे। इससे क्या है, लोग उनके ऊपर बहुत प्रभावित रहते थे और लोग सपोर्ट भी करते थे, है ना। अपनी ख्याति से वह जहाँ तक हो सकता बचने की कोशिश करते थे कि मेरा नाम न आए कि मैंने ये काम किया है। देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसके अलावा देश के नवयुवक के चरित्र निर्माण की ओर भी उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया। वह कहा करते थे कि बच्चे के पहले 6 वर्षों से उस पर जो प्रभाव पड़ते हैं वह सारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैंने पहले भी कहा था ना कि जो प्रारंभिक शिक्षा, इन्हें जब हम नर्सरी से जिस विद्यालय में 5 तक पढ़ते हैं उस विद्यालय का जो छाप हमारे जीवन में पड़ता है वह सारे जीवन रहता है बच्चों। इसलिए वह चाहती थे कि बच्चे माता पिता उनकी प्रारंभिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान दे। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा होती, प्राथमिक शिक्षा है ना, उस पर माँ बाप सबसे अधिक ध्यान दे। युवकों की उचित शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। युवक समझते हैं ना, लोग जो बड़े हो जाते हैं इंटर पास करने के बाद जब कॉलेज पढ़ते हैं ना तो तब विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, है ना। इसके लिए उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्हें कहा था कि सच्चा चरित्र हमारे विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है और यही शोभा है। हम प्रत्येक छात्र को शुद्ध, सात्विक, तेजस्वी और वीर पुरुष और प्रत्येक कन्या को वीर माता बनाना चाहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करे, प्रत्येक प्राणी का आदर करे, वीर के साथ अन्याय का विरोध करे और आत्मसम्मान के साथ जीविका चलाते हुए समाज और देश का कल्याण कर सके। ठीक है ना। यानी कि हम प्रत्येक छात्र को शुद्ध सात्विक, यानी कि वो अच्छा हो, यानी मांस वांस ना खाता हो, शुद्ध सात्विक मतलब ये हो गया। तेजस्वी यानी कि बहुत दिमाग वाला हो। वीर पुरुष यानी क्या हो, बहादुर हो। प्रत्येक कन्या को वीर माता यानी क्या हो, प्रत्येक कन्या क्या हो, वीर माता यानी कि अच्छी माता बने। ठीक है ना, अच्छी महिला बने। और जो व्यक्ति हो, इसमें हमारे जो युवक पढ़े कॉलेज में तो कैसे हो, ईश्वर पर विश्वास रखते हो और प्रत्येक प्राणी का आदर करें। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जब रिस्पेक्ट करेगा तो क्या समाज अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है। मालवीय जी का एक बड़ा गुण यह था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे उस पर बराबर डटे रहते, भले ही कोई उनका साथ दे या ना दे। चारों तरफ से विरोध होने पर भी वह अपने विश्वासों पर अटल रहते थे। जब कभी हिंदू विश्वविद्यालय की धन की कमी पड़ जाती तो वह झोले लेकर निकल पड़ते। इन्हीं जब उनको विश्वविद्यालय बनाना पड़ा था ना, तब भी वह क्या है, झोली लेकर फैले थे और लोगों से पैसे मांगकर विश्वविद्यालय बनवाया था। और जब कभी इसमें पैसे कमी आ जाती तो फिर भी वो झोली लेकर चल पड़ते थे। उनमें कोई ऐसी विशेषता थी कि जिसके द्वार पर पहुँचते और वहाँ से खाली हाथ लौटते। और इतने बड़े महान पुरुष जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी हो, जो एक वकील हों, जो एक सच्चे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, कभी ऐसा होता कि उनकी झोली में कोई पैसे न डालता और वह पैसा किस में लगता, विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है ना। मालवीय जी ने एक और बड़ा काम किया, यह किया कि उन्होंने हिंदी को ऊपर उठाया। हिंदी भाषा जो हमारी भाषा है, क्या फर्स्ट लैंग्वेज क्या हमारी हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज क्या हमारी अंग्रेजी और थर्ड क्या है हमारी संस्कृत। तो जो हिंदी भाषा थी उसको ऊपर उठाया। एक समय था जब अदालतों में हिंदी की अर्ज देना भी बड़ा कठिन था। हिंदी में यानी कि उस समय अंग्रेजी शासन इतना प्रभावित हो गया था बेटा कि उस समय जो हिंदी में अर्जी यानी एप्लीकेशन देना भी कठिन पड़ गया था। ठीक है ना, इसलिए उन्हें हिंदी से लिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने जी तोड़
कोशिश करके अदालतों में हिंदी का प्रचार करवाया। जहाँ तक संभव होता वहाँ ने हिंदी भाषण देते और कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच वह विश्वविद्यालय की सभाओं में भी वह हिंदी बोलते, यानी कि वह सभाओं में जब असेंबली हॉल में वो इंग्लिश से स्पीच नहीं करते थे, उनसे इंग्लिश आती थी, लेकिन वो चाहते थे कि जो हमारी हिंदी है ना उभर के आए, यानी सब कोई जाने, तो सब हिंदी से भाषण देते थे और लोगों को हिंदी सभाओं में ही अधिक इन्वॉल्व होने की कोशिश किया करते थे। इस प्रकार मालवीय जी ने तरह तरह के देश की सेवा की, तरह तरह से यानी कई प्रकार से देश की सेवा की। अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी वह ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुँचे। उनके राष्ट्र और समाज की सेवा भाव ने देश की जनता का दिल जीत लिया ना कि नहीं जीत लिया। उनके निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें दूसरों के लिए जीना और मरना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। यानी व्यक्ति को सिर्फ समाज में, परिवार में अपने लिए जीना नहीं चाहिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए भी जीना चाहिए। जिस प्रकार मदन मोहन मालवीय ने अपना जीवन यापन करके हमको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। आया समझ में? तो ये मदन मोहन मालवीय जी की जीवन गाथा थी, ठीक है ना। वो कैसे थी, तो इनका जो जन्म है वो याद रखें आप, मरण याद रखें, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनकी स्थिति कैसी थी, ये सारी चीज़ें आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपको दिमाग में बैठ जाएगी और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और जो क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो तो फिर बिल्कुल अपने आप ही बन जाएंगे। और आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं समझती हूँ ऐसा। आगे देखिए शब्दार्थ हैं। तो महात्मा का मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुष, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हो उसे क्या कहते हैं, महात्मा, महान आत्मा। नवरत्न यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ। मोहमीस आसक्ति, सनसनीपूर्ण यानी रोमांचक, भय पैदा करने वाली। रोमांचक तो है, इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन कैसे भय पैदा करने वाली। अभियुक्त मीस होता है जिस पर आरोप लगे हों। मैंने कहा था ना कि वह व्यक्ति जो क्रांतिकारी जिस पर आरोप लगा था, उन्होंने अपनी वकालत से उसे बाइज्जत बरी करवा लिया था। मंत्रमुग्ध यानी मोहित हो जाना, वशीभूत यानी लोग उनकी जब स्पीच सुनते थे, भाषण सुनते थे उनका, तो क्या मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, ठीक है ना। अब देखिए अनुभव विस्तार। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो इसमें लिखा है पहले प्रश्न में का में सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ियों में पहले लिखा है महामना। महामना यानी महामना कौन, किसे कहा जाता था, मदन मोहन मालवीय को। तो पहले का क्या होगा, तीसरा, ये जोड़ियाँ मिली हुई हैं। तो हम जब लिखेंगे कॉपी में तो सामने लिख देंगे, यानी महामना के सामने लिख देंगे मदन मोहन मालवीय। हिंदू के सामने विश्वविद्यालय। असहयोग आंदोलन चला था उस समय। और चौरा चोरी जो कांड हुआ था, कहाँ हुआ था, गोरखपुर थाने में, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे दिए गए हैं खा नंबर में, पहले प्रश्न का खा नंबर। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कला कांकार नरेश ने मालवीय जी को वकालत पढ़ने के लिए क्या किया, मजबूर किया, ठीक है ना, उत्साहित किया, उत्साहित लिखेंगे। चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हो गई, सनसनी खेत हो गई, सनसनी घटना घट गई। तो कीर्ति पाने के समय वह दूसरों को सामने कर देते थे, कीर्ति लगा हुआ है। विधि की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत की, ठीक है ना। ये चिन्ह लगे हुए हैं जो सही हैं, इसको आप कर लीजिए, ठीक है ना। जो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न है, फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा, और जो कुछ होगा तो हम आपको PDF के माध्यम से क्लासरूम में आपके वीडियो के नीचे ही PDF सेंड कर देंगे। तो आप वीडियो बार बार देखिए और फिर उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को PDF द्वारा अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।